मैं गोस्वामी तुलसीदास बोल रहा हूँ। लोग मुझे भक्ति काल के एक विख्यात कवि मानते हैं और मेरा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है। इस ग्रंथ में मैंने विस्तार पूर्वक प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है और आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ और कैसे मैंने हनुमान जी की मदद से चित्रकूट धाम में अपने प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन किया था। तो कमेंट में जय श्री राम लिख के इस वीडियो की शुरुआत करें। मैं गोस्वामी तुलसीदास, मेरा जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे एवं मेरी माता का नाम हुलसी था। मेरे जन्म लेने के साथ ही मैंने राम नाम का उच्चारण किया था, जिससे मेरा नाम राम बोला पड़ गया। मेरे जन्म के दूसरे दिन बाद ही मेरी माता का निधन हो गया, जिस कारण मेरे पिताजी ने मुझे चुनिया नामक एक दासी को सौंप दिया था। जब मैं 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही, जिस कारण मैं गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया था। जिसके बाद मेरा लालन पालन प्रसिद्ध संत बाबा नर हरिदास के संरक्षण में हुआ। इन्हीं के देखरेख में मैंने भक्ति एवं ज्ञान की विद्या अर्जित की और शिक्षा पूरी होने के उपरांत मैं पुनः अपने ग्राम राजापुर आ गया। जिसके बाद मेरा विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। मैं अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करता था, जिस कारण एक बार रत्नावली मुझसे गुस्सा होकर बोली कि आप जितना ध्यान मुझ में देते हो, अगर इससे कम ही ध्यान प्रभु भक्ति में देते तो साक्षात प्रभु के दर्शन आपको हो जाते। रत्नावली की ये बात मुझे दिल पर चोट कर गई और मैं प्रभु की भक्ति की ओर उन्मुख हो गया। जिसके बाद मैंने काशी के विद्वान से सनातन जी से वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए मैं श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान करने लगा। जिसके बाद विक्रम संवत 1631 का प्रारंभ हुआ और देव योग से उस वर्ष राम नवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातः काल ही मैंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। जिसके बाद भगवान की आज्ञा से मैं काशी चला गया। वहां मैंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। जब काशी के पंडितों को यह बात पता चला तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गया और वे दल बनाकर मेरी निंदा करने लगे और उस पुस्तक को चुराने के लिए 2 चोर भी भेज दिए। चोरों ने जाकर देखा कि मेरी कुटी के आसपास 2 युवक धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं और उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। फिर मैं वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगा और एक दिन कथा के दौरान मुझे एक मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने मुझे हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर मैंने उनसे रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। जिसके बाद मैं चित्रकूट की ओर चल पड़ा। चित्रकूट पहुंचकर मैंने राम घाट पर अपना आसन जमाया और एक दिन मैं परिक्रमा करने निकला ही था कि मुझे मार्ग में श्री राम के दर्शन हुए। मैंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। उन्हें देखकर मैं आकर्षित तो हुआ, परंतु उन्हें पहचान ना सका। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब मुझे सारा भेद बताया तो मैं पश्चाताप करने लगा। इस पर हनुमान जी ने मुझे सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर से दर्शन होंगे। मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन मेरे सामने भगवान श्री राम जी पुनर्प्रकट हुए। उन्होंने बालक के रूप में आकर मुझसे कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? तब हनुमान जी ने सोचा कहीं मैं इस बार भी धोखा ना खा जाऊं, इसीलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। भगवान श्री राम की उस अद्भुत छवि को
निहार कर मैं अपनी शरीर की सुध बुद्धि भूल गया। अंततः भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा मेरे मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। अपने अंतिम समय में मैं काशी के विख्यात घाट आसी घाट में रहने लगा और संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को मैंने राम राम कहते हुए अपना शरीर का परित्याग किया। प्रभु श्री राम के एक स्पर्श से मैं तृप्त हो गया और सदा के लिए उनमें लीन हो गया। तो मित्रों, ये थी मेरी जीवन परिचय। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम।